अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज आप किस तरह की कटिंग सीखने वाले। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेज़र की कटिंग किस तरह से की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ब्लेज़र की कटिंग का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। आपको थोड़ा ध्यान रख करके वीडियो को देखना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान रख करके देखा तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो के ज़रिए से आप कटिंग सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका जो साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आपको साइज़ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 27 इंच है और इसका जो सीना है वो 33 इंच है और स्टमक यानी इसका जो पेट है वो 30 इंच है दोस्तों। और इसका हिप जो है, इसकी हिप वो 34.5 इंच है और तीरा इसका यानी शोल्डर इसका 16.5 इंच है और जो आस्तीन इसकी बाजू है वो इसकी 22 इंच। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं किस तरीके से की जाएगी ब्लेज़र की कटिंग। तो आपने इसका साइज स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक मार्जिन लगा लेना है ऊपर की तरफ। 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद इस तरीके से आप देख लीजिए। पहले आपको एक मार्जिन लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे की तरफ 7 इंच कपड़ा रखना होगा। तो अब इस मार्जिन को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी लंबाई रखनी होगी। तो इसकी जो लंबाई थी हमारी वो 27 इंच थी। तो 27 इंच हम इस तरीके से इसकी लंबाई रखेंगे। यहाँ से 27 इंच हम पूरी तैयार रखेंगे यहाँ से। और इसके अंदर हम 2 इंच इसमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा रखेंगे, 2 इंच यहाँ इस तरीके से। अब हमें इसका जो आर्म होल है वो किस तरीके से रखना होगा और जो इसकी कमर का मारी है वो किस तरीके से हमें लगाना होगा। तो चलिए मैं आपको ये भी सिंपल सा तरीका बताऊंगा इसका। तो आपको सीने का इसका जो आर्म होल हम रखते हैं वो सीने के चौथाई हिस्सा हम यहाँ पर रखते हैं। तो हमें यहाँ पर सीने का चौथाई हिस्सा करने के बाद आधा इंच प्लस करके रखना होता है। तो जैसे इसका हमारा जो सीना था वो 33 इंच था, तो 33 का हमने चौथाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच में हमें आधा इंच और प्लस करके रखना होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा 8.25 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 8.25 इंच पर रख देंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर आधा इंच प्लस करके रखना होगा आर्म होल के लिए। और आपने यहाँ पर ये 8.25 इंच पर निशान लगा दिया। अब आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाना होगा। चाहे तो आप इसी तरीके से लगा लीजिए या फिर आप नाप करके 1.5 इंच का मार्क लगा लीजिए इस तरीके से। अब आपको कमर इसकी किस तरीके से आपको रखनी है दोस्तों, आपको यहाँ से नीचे की तरफ 6.5 इंच पर मार्क लगाना होगा इस तरीके से। यहाँ से नीचे की तरफ 6.5 इंच पर मार्क आप लगा दो। आपका कमर का जो मार्क है वो बिल्कुल एकदम फिक्स आएगा। तो दोस्तों, इन मार्कों को आप आगे की तरफ उठा लीजिए इस तरीके से। ये जो मार्क हमारे ये पूरे हो चुके हैं। अब आपको जो बैक में यानी कमर में जो सेव लेते हैं वो आपको किस तरीके से इसका सेव करना होगा। तो मैं आपको ये भी सिंपल सा तरीका बताऊंगा। तो आपको यहाँ से आगे की तरफ 1.25 इंच पर मार्क लगाना होगा, यहाँ से 1.25 इंच पर। इसके बाद यहाँ पर आपको 7 इंच पर मार्क लगाना होगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको 1.25 इंच पर। दोस्तों, आपको इस तरीके से मार्क इसे कर लेने हैं और पहले इसको सीधा करना है आपको यहाँ से। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अब आपको ये यहाँ तक आपको इसको सीधा रख लेना, बिल्कुल स्ट्रेट इसको। और यहाँ से आपको ये इस तरीके से। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसमें सेव किया है। तो आपको भी इसी तरीके से सेव करना है। यहाँ पर आपको 1.25 इंच रखना है, उसके बाद 7 इंच और उसके बाद हमें यहाँ पर रखना 1.25 इंच। यहाँ पर भी 1.25 इंच। और सेव जिस तरीके से मैंने किया है आपको भी उसी तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम किस तरीके से इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसका जो मेजरमेंट करते हैं स्टार्ट वो करते हैं हाले से यहाँ से। तो इसका जो हाला हमें रखना है कॉलर वाला, वो सीने का 12वां हिस्सा यहाँ पर रखना होता है। तो दोस्तों, इसका जो है 33 इंच सीना है। तो हम यहाँ पर रखेंगे इसमें 3.25 इंच इस तरीके से। तो आपको दोस्तों 33 साइज में आपको यहाँ पर 3.25 इंच रखना होगा इस तरीके से। सीना इसका 33 है तो हम यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच इस तरीके से।
अब इसका जो शोल्डर था वो 17.5 इंच था, तो हमें इसका शोल्डर भी रखना होगा। तो शोल्डर हम दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 17.5 इंच, प्लस उसमें हम 2 सूत इसमें मार्जिन लेंगे। आधा इंच इसमें हम मार्जिन नहीं लेते दोस्तों, हम इसमें 2 सूत मार्जिन रखेंगे सिर्फ। तो 17.5 प्लस 2 सूत, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर 9 इंच। आपको ऊपर से नीचे की तरफ जो है 1.25 इंच डाउन करना होगा, इस तरीके से आपको। तो दोस्तों आपको शोल्डर का जो मारेगा वो समझ में आ गया होगा, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे शोल्डर हमारा इसका 17.5 इंच है, तो 17.5 का हम आधा करेंगे तो पाएगा 1.25 इंच। तो हम यहाँ पर 2 सूत बढ़ा करके कपड़ा छोड़ रखेंगे, यानी आधा इंच हमें यहाँ पर नहीं रखना है, 2 सूत कपड़ा हमें यहाँ बढ़ा कर रखना है। अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपका शोल्डर मतलब चौड़ाई शोल्डर की आपकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों हमें यहाँ पर 2 सूत कपड़ा फालतू रखना है। तो ये वाला जो मारी मैंने आपको बता दिया है। अब आप उसके बाद आपको लगाना है कमर का मारी। तो कमर का जो मारी लगाते हैं दोस्तों, वो सीने का छठा हिस्सा यहाँ पर रखा जाता है। तो इसका जो सीना था वो 33 इंच था दोस्तों, तो हम यहाँ पर इसका जब छठा हिस्सा करेंगे तो वो आएगा हमारा 5.5 इंच। तो दोस्तों हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे और उसमें हम आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6 इंच इस तरीके से। अब आपको ये वाला आपका मारी पूरा हो गया है। अब आपको हिप का जो मारी है वो किस तरीके से आपको करना है दोस्तों। जितना हमने यहाँ पर रखा था, हमने 5.5 प्लस आधा इंच, यहाँ पर हमने 6 इंच रखा है इस तरीके से। तो आपको नीचे की तरफ यहाँ से 2 सूत बढ़ा करके रखना होगा। यहाँ से आपको नीचे की तरफ 2 सूत बढ़ा करके रखना होगा। जैसे यहाँ पर हमने 6 इंच लगाया है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 6.25 इंच इस तरीके से। यहाँ से आपको सिंपल से मैंने आपको तरीका बताया आपको दोस्तों। यहाँ से आपको नीचे की तरफ 2 सूत कपड़ा बढ़ा करके रखना है बैक में। अब आपको बताऊंगा कि क्रॉस बैक आपको किस तरीके से करनी है दोस्तों। आप किसी भी साइज में आप क्रॉस बैक करो, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी तरीके से क्रॉस बैक करोगे तो आपकी जो बैक है वो साफ़ आएगी, नहीं टाइट आएगी और नहीं लूज आएगी। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊँगा बैक क्रॉस करने का। तो आपको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर रखना है इस तरीके से, और आपको यहाँ पर एक मारी लगा देना है। बस इसी तरीके से आपको करना है। और यहाँ से आधा इंच आपको अंदर की तरफ इस तरीके से मारी लगा लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दोस्तों ये कर लेना है। बस क्रॉस बैक करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कहीं पर नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको इसी तरीके से क्रॉस बैक करना है। अब आपको ये यहाँ पर राउंड लेना, यहाँ से आपको इस तरीके से फंडी रखनी है, इस तरीके से आपको ये करना है। अब ये जो हम किस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क लगाना है, तो हल्का दोस्तों हमें इसमें हल्का सा गड्ढा यानी राउंड लेना होगा इस तरीके से। तो दोस्तों आपने देखा कि बैक की जो मारी है वो हमारे पूरे हो चुके हैं। आपको मैंने बहुत सिंपल से तरीके के साथ समझाया दोस्तों। अगर आपने वीडियो ध्यान रख करके वीडियो देखा होगा तो दोस्तों आपकी समझ में कटिंग ज़रूर आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बैक की जो है मार्क करने हैं। और अब मैं इसकी बताऊंगा आपको कटिंग किस तरीके से करनी है। तो कटिंग हमें किस तरीके से करनी है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बैक की जो कटिंग है वो हमारी पूरी हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।